गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 62 को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि माय डियर हम लोग लास्ट लेक्चर में मेटल फॉर्मिंग से रिलेटेड रोलिंग, फोर्जिंग एंड एक्सट्रूजन प्रोसेस को कंप्लीट किए थे, तो आज हम लोग क्या करेंगे डियर, उसी से आगे ड्राइंग प्रोसेस को पढ़ेंगे। ड्राइंग हमारे क्या होते हैं, वायर ड्राइंग प्रोसेस क्या होते हैं, एंड देन हम लोग पढ़ेंगे जैसे हम लोग करते हैं क्वाइनिंग प्रोसेस हम लोग करते हैं, मीन्स क्वाइन बनाते हैं, यानी कि पंचिंग एंड पियर्सिंग प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो चलिए डियर, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्राइंग प्रोसेस से। ड्राइंग मीन्स जब हम लोग कोई वायर बनाते हैं, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसे हम लोग कोई वायर बनाते हैं। वायर का मतलब जैसे जो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला तार होता है, जैसे उसमें देखिए कई लेयर में लिपटा होता है, उसकी अगर एक लेयर की बात करें तो वहां पे देखिए डियर क्या होता है कि ये इस तरीके से स्मॉल डायमीटर का एक वायर होता है। ये आपका हो गया डी डाया ऑफ वायर। अब इस स्मॉल डायमीटर के वायर को बनाने के लिए हम लोग डियर क्या करते हैं, वायर ड्राइंग प्रोसेस का यूज करते हैं। उसी को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें होता क्या है कि सबसे पहले हमारे पास एक मटेरियल होता है। देखिए ये बिलेट होता है। जिस भी मटेरियल का वायर बनाना हो, जनरली हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम या कॉपर के वायर बनाते हैं, जो कि हमारे सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल होते हैं। तो जब ऐसे मटेरियल का वायर बनाना हो डियर, तो हम लोग क्या करते हैं, एक डाई से, देखिए ये सपोज करिए कि हमारे पास ये मटेरियल हो गया। पहले हम लोग क्या करते हैं डियर, इस तरीके से एक ऐसी डाई से इसको गुजारते हैं जिसकी ओपनिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो। तो अब ये क्या होगा, ये मटेरियल आएगा इस डायमीटर में आगे बन के जाएगा। एक साथ हम इस मटेरियल को स्मॉल डायमीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप डाई को लगाएंगे। देन हम लोग क्या करेंगे डियर, एक दूसरी डाई लगाएंगे, और ये हम लोग दूसरी डाई लगाएंगे, और ये दूसरी डाई से अब ये जो मटेरियल हमारा आगे बढ़ेगा डियर, ये कुछ इस शेप में आगे बढ़ेगा। अभी इसके डायमेंशन को, डायमीटर को और हमें रिड्यूस करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक थर्ड डाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमारा हो गया थर्ड डाई। अब यहाँ से क्या होगा डियर, देखिए ये जो मटेरियल हमारा है, अब ये जो बाहर निकलेगा ये इस डायमीटर में निकलेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया, डिफरेंट साइज के, डिफरेंट ओपनिंग साइज के डाई को लगाया। डिफरेंट ओपनिंग साइज की डाई, डिफरेंट ओपनिंग साइज डाई हमने लगाया। अब इस डाई से हमने क्या किया, मेटल को आगे की ओर कंप्रेस किया। देन ये मेटल जो आगे की ओर निकलेगा डियर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोलर लगा देंगे। ये इस तरीके से मूव करेगा ताकि इस वायर को आगे की ओर भेजे, और ये वायर आगे हमारा क्या होगा डियर, इस तरीके से एक हमारे पास रोलर ऐसे घूमता रहेगा। अब इस रोलर में ये वायर जाएगा और ऐसे क्या होगा, लिपटता जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग प्रोसेस। तो इसी को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए डियर, ड्राइंग से हम लोग क्या बनाते हैं, वायर बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम रखते हैं वायर ड्राइंग प्रोसेस। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वायर को हम लोग किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो वायर हम लोग ड्राइंग प्रोसेस से। तो यहाँ देखिए क्या है, देखो यह क्या है, एक कोल्ड वर्किंग प्रोसेस टू बी ऑब्टेन्ड वायर फ्रॉम रॉड्स ऑफ बिगर डायमीटर थ्रू ए डाई। एक लार्ज साइज के बिगर डायमीटर से हम लोग क्या करेंगे, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस करके। कोल्ड वर्किंग का मतलब बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे वर्कपीस को गर्म करेंगे। देन आफ्टर इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड स्मॉल डायमीटर के वर्कपीस मतलब का वायर हमें मिल जाएगा। देन आफ्टर क्या होगा, सेम प्रोसेस एज बार ड्राइंग एक्सेप्ट दैट इन्वॉल्व स्मॉलर डायमीटर मटेरियल। ये हमारा लगभग जैसे हम लोग एक बिलेट या बार को प्रोड्यूस कर रहे थे रोलिंग प्रोसेस से, सेम वही प्रोसेस होगा, बस अंतर इतना होगा रोलिंग या एक्सट्रूजन की तरह, लेकिन इसमें स्मॉल डायमीटर के हम लोग वर्कपीस को अचीव करते हैं, जिसे वायर कहते हैं। देन आफ्टर एट द स्टार्ट ऑफ वायर ड्राइंग, जब इस वायर ड्राइंग प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में कॉमा द एंड ऑफ द रॉड वायर टू बी ड्रॉन इज पॉइंटेड बाय सेविंग
या so that it freely entire die orifice and sticks out of behind the die। ये जो आपका डाई से ओपनिंग हो रहा है इसे हम लोग ऑरिफिस की तरह कंसीडर करेंगे। ऑरिफिस क्या है कि स्मॉल ओपनिंग होती है। जैसे हम लोग टैंक की बात करें तो हम लोग लिक्विड के लिए ऑरिफिस एंड माउथ पीस पढ़ते हैं, माउथ पीस पढ़ते हैं। तो देखिए डियर ये हमारा टैंक होता है। अब इसमें अगर केवल ये ओपनिंग दे दिए, ये लिक्विड है तो ये लिक्विड हमारा आगे की ओर इस तरीके से फ्लो करेगा। जब इसमें हम अगर इसकी थिकनेस कुछ यहाँ पे होगी तो इसको ऐसे ओपनिंग दे देंगे। जब केवल इस तरीके की ओपनिंग रहेगी और ये लिक्विड हायर एंड से लोअर एंड की ओर फ्लो करेगा तो इसे हम लोग बोलते हैं डियर ऑरिफिस, ऑरिफिस। एंड अब देखो यही हमारा है, ये अब थिकनेस ले लीजिए, थिकनेस आपने इतनी कंसीडर किया था। अब इस थिकनेस पे हम लोग क्या करें डियर, यहाँ पे एक ट्यूब लगा दें। इस ट्यूब से अब ये वाटर क्या होगा, इस तरीके से बाहर जाके तब ऐसे बाहर फ्लो करेगा। तो ये जो ट्यूब लगा देंगे या तो ये ट्यूब बाहर की ओर लग जाए या ये ट्यूब ऐसे इंटरनल भी लग सकती है। इस ट्यूब को यहाँ से भी लगा देंगे केवल यहाँ तक, तो इसे हम लोग वाटर यहाँ से जाके ऐसे फ्लो करेगा। ये जो बाहर निकल रहा है इसको बोलते हैं माउथ पीस। तो इस तरीके से जो ओपनिंग होती है उसे हम लोग ऑरिफिस बोलते हैं। तो यहाँ डाई में आपका ये जो वर्क कर रहा है यह ओपनिंग एक ऑरिफिस की तरह वर्क करता है। देन आफ्टर वायर गेटिंग कॉन्टिन्यूसली वुड ऑन द रील, तो वायर को देन हम लोग क्या करेंगे, लगातार इस रील पे इस वायर को लपेटते चले जाएंगे। तो इस तरीके से वायर ड्राइंग प्रोसेस हमें मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए एक आपको ऐसा डायग्राम दिखा रहे हैं जैसे कि एक हमारे पास कॉइल हो, रोटेटिंग कॉइल हो। तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे डियर, ऐसे देखो इस डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे तो ये कॉइल यहाँ से सेपरेट होता चला जाएगा, जिसको इस रोलर से पास कराएंगे, इस रोलर से पास कराएंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा डियर, ये हमारा क्या होगा, बॉक्स कंटेनिंग लुब्रिकेंट। इस बॉक्स से हमारा क्या होगा, एक लुब्रिकेंट होगा। देन आफ्टर यहाँ पे उसी साइज की स्मॉल ओपनिंग होगी तो वायर आपका उसी डायमीटर का बन के आगे निकलेगा। देन इसे पुल करने के लिए यहाँ पे अनदर रोलर लगा देंगे। ये रोलर ऐसे रोटेट करते रहेंगे और देन आफ्टर देखो ये हमारा क्या है, एक रोल को वायर को लपेटने के लिए इस तरीके से इक्विपमेंट लगा हुआ है। यह इक्विपमेंट ऐसे रोटेट करेगा, वायर आके इस पे चारों तरफ ऐसे रोल होता हुआ लिपट जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं वायर ड्राइंग। अब आगे बात करते हैं फॉर फाइन वायर। फाइन मतलब स्मॉल डायमीटर के वायर के लिए द मटेरियल में बी पास्ड थ्रू ए नंबर ऑफ डाई। स्मॉल डायमीटर के वायर को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ डाई मीन्स जैसे डाई 1, डाई 2 एंड डाई 3, नंबर ऑफ डाई का यूज करते हैं। एंड रिसीविंग सक्सेसिव रिडक्शन इन डायमीटर बिफोर बीइंग क्वाइल्ड। वायर को क्वाइल्ड होने से पहले, क्वाइल्ड मतलब यहाँ ये जो वायर आपका लिपट रहा है क्वाइल के रूप में, इस वायर के क्वाइल्ड होने से पहले वायर क्या होगा, स्मॉल डायमीटर में कन्वर्ट हो। स्टेप डाई हम लोग यूज करेंगे, कॉमा द वायर इज सब्जेक्टेड टू टेंशन ओनली बट वेयर इट इज in contact with die then a combination of tensile compressive and shear stress will be there is that the portion only। इसका मतलब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डियर वायर ड्राइंग प्रोसेस में, तो यहाँ देखिए जब इस वायर को हम देखो इस डाई से, इसको थोड़ा सा हटा के दिखाते हैं आपको। देखिए आप ऐसे देखिए, जब बात कर रहे हैं ये वायर आगे की ओर जा रहा है डियर, तो यहाँ पे क्या है, ये डाई है, ये डाई की तरह आपका एक रोलर लगा हुआ, ऐसा आप रोलर देखिए। अगर ये रोलर इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा होगा तो ये इस वायर को क्या है, टेंसाइल इधर की ओर टेंशन में खींच रहा है, खींच के इस पे लपेट रहा है। तो वायर में यहाँ पे कौन सा फोर्स जनरेट होगा, टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा। लेकिन वायर में देखो ये जो डाई के अंदर से वायर जा रहा है तो डाई इसे कंप्रेस भी कर रही है और आगे की ओर धकेल रही है, मतलब
शियर फोर्स भी लगा रही है। एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन डाई, द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन द वायर इज टेंसाइल, यहाँ टेंसाइल भी लगेगा और यहाँ पे शियर फोर्स भी लगेगा एंड यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स भी एक्ट करेगा। तो इस तरीके से तीनों फोर्स हमारे कहाँ पे होंगे, जहाँ पे ये वायर डाई के साथ कांटेक्ट में रहेगा। और बाकी की जगह पे जहाँ वायर फ्री होगा यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लगे, यहाँ तो डाई है, यहाँ टेंसाइल फोर्स लगेगा एंड यहाँ पे टेंसाइल, सो दैट देन आफ्टर देखिए क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग इन वायर ड्राइंग प्रोसेस। वायर ड्राइंग प्रोसेस करेंगे तो उस वायर को हम लोग क्या करेंगे, क्लीन करने के लिए, उसके सरफेस को फिनिश करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं, उसी को कहेंगे क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग इन वायर ड्राइंग प्रोसेस। जैसे कि देखिए क्लीनिंग इज डन टू रिमूव द स्केल ऑफ रस्ट बाय द एसिड इज कॉल्ड पिकलिंग प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर तक पूछा जाता है व्हाट इज पिकलिंग प्रोसेस। अब ये पिकलिंग प्रोसेस डियर, ये वेल्डिंग में भी आपको देखने को मिल सकता है, कास्टिंग में भी देखने को मिल सकता है, मेटल फॉर्मिंग में भी देखने को मिल सकता है। मींस जहां पर भी देखो हमें क्या है, रस्ट को रिमूव करना है, हमें क्या है, स्लैग को रिमूव करना है, हमें क्या है, ऑक्साइड को रिमूव करना है, तो वहां पे हम उस मटेरियल को क्या करते हैं, उसके ऊपर एसिड फ्लो कराते हैं, देन वह एसिड उस मटेरियल के ऑक्साइड या रस्ट से एक्ट करके उसे सरफेस को फिनिश कर देता है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग पिकलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो रस्ट रिमूव के प्रोसेस को पिकलिंग प्रोसेस कहते हैं। मेटल में जब हम लोग किसका यूज करेंगे, एसिड का यूज करते हैं, तो वह एसिड पिकलिंग कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लुब्रिकेटिंग बॉक्सेस प्रोसीड द इंडिविजुअल डाई टू हेल्प रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्रैग प्रिवेंट वियर ऑफ द डाई। अब यहाँ पे देखिए डियर, ये जो डाई है या यहाँ पे, यहाँ से वायर जो आगे पास होके जा रहा है, या यहाँ से आप देखो इस डाई से जो वायर पास होके जा रहा है, आप ऐसा देखिए यहाँ पे उसे फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो डाई जहाँ से वायर जब पास करके जाएगा उस डाई और वायर की सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। उस फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पे लुब्रिकेंट्स का यूज करेंगे। देन आफ्टर देखिए, अब हमारा क्या है, ये हो गया क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग। अब लुब्रिकेटिंग मेथड कैसे करते हैं वायर ड्राइंग प्रोसेस में डियर, देखो जो हमारा डाई होता है, ये मेटल हो गया, अब ये मेटल आगे जाएगा, ये हमारा हो गया, ये डाई हो गया। अब इस डाई से मेटल जो आगे ऐसे बढ़ेगा तो कितने मेथड से यहाँ पे हम लोग लुब्रिकेशन कर सकते हैं। पहला हमारा होता है सीवलिंग मेथड, देन हमारा होता है फॉस्फेटिंग मेथड। सीवलिंग मेथड में हमारा क्या होता है डियर, देखो हम लोग क्या करते हैं, द वायर इज कोटेड विथ थिन कोटिंग ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड। वायर को हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड की पतली कोटिंग से आगे भेजते हैं। तो जब यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की पतली कोटिंग आगे जाएगी तो यहाँ पे उसे फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस होगा, जो कैसा काम करेगा, एक लुब्रिकेंट की तरह वर्क करेगा, जो हमारे इस दोनों के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स यानी कि म्यू को कम करेगा। तो ये हमारा पहला मेथड होगा, जब हम उसमें क्या करेंगे, फॉस्फेट या फेरस हाइड्रोक्साइड को यूज करेंगे एक कोटिंग की तरह, कॉमा बीच जहां पर व्हेन कंबाइंड विथ लाइम एक्ट एज ए फिलर फॉर द लुब्रिकेंट। तो फर्स्ट मेथड आपका क्या होगा, सीवलिंग प्रोसेस। सेकेंड फॉस्फेटिंग प्रोसेस क्या होगा, उसी वायर पे हम लोग क्या करेंगे, देखो ए थिन फिल्म ऑफ मैग्नीज, आयरन और जिंक फॉस्फेट इज अप्लाइड ऑन द वायर। अगर हम लोग डियर वायर के ऊपर मैग्नीज, जिंक, आयरन या फिर उसके फॉस्फेट की कोटिंग कर देते हैं, देन वायर को आगे ड्राइंग में ले जाएंगे तो डाई और वायर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे
फॉस्फेटिंग लुब्रिकेशन इन वायर ड्राइंग प्रोसेस। तो ये हमारा होगा लुब्रिकेशन टाइप। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोलाइट कोटिंग। इलेक्ट्रोलाइट कोटिंग ये हमारा कैसा होगा? देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक हमारे पास होते हैं, क्या देखिए दो चीज हमारे पास होती है। फर्स्ट होता है डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड और सेकंड होते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब जब हम लोग क्या करते हैं डियर, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग करेंगे तो जो हम लोग केमिकल मशीनिंग या इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड का यूज करते हैं विच इज मेड बाय मिनरल ऑयल्स और केरोसिन ऑयल। उसे हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड। जो हमारा सिंपल से क्या होता है, या तो केरोसिन ऑयल हो गया, डीजल ऑयल हो गया, मिनरल ऑयल हो गया या ट्रांसफार्मर ऑयल हो गए, ये सारे हमारे एक डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड की तरह वर्क करते हैं। एंड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आपका क्या होता है डियर, जैसे बैटरी वाटर। बैटरी वाटर आप देख रहे हैं, बैटरी वाटर या NaCl का लिक्विड या HCl, तो इस तरीके से इनकी लिक्विड को जो हम लोग मिलाकर बनाते हैं, या तो NaCl का लिक्विड हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट, HCl का लिक्विड कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट, या बैटरी वाटर आपका कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें चार्ज को स्टोर करते हैं और उस स्टोर चार्ज को हम लोग अपने यूजफुल फॉर्म में धीरे धीरे सप्लाई करके लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए डियर, हम क्या करते हैं, उस वायर के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट की कोटिंग कर देते हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट लुब्रिकेंट की कोटिंग कर देते हैं। देन आफ्टर हमारा क्या होता है, वायर और डाई के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट कोटिंग में हम क्या करेंगे डियर, फॉर वेरी थिन वायर्स इलेक्ट्रोलाइट कोटिंग ऑफ कॉपर इज यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की कोटिंग कर देंगे यदि कॉपर के बहुत पतले वायर को बनाना हो तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने। तो ये हमारा हो जाएगा डियर दो कोटिंग मेथड, तीन कोटिंग मेथड हो गए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आगे बात करते हैं डाई मटेरियल। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो ये जो डाई मटेरियल हमारा है, इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी हार्डनेस भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह से ये नहीं कि ऐसा मटेरियल बनाए कि अगर ये डक्टाइल हो तो यहाँ से हमारा मेटल जाएगा और इसे दबा के इस तरह से आगे ऐसे प्रेस कर देगा तो ये अपनी शेप को खराब कर देगा। तो इसकी शेप क्या होनी, फेस क्या होनी चाहिए, हार्ड फेसिंग मटेरियल होना चाहिए, और साथ में इसकी टफनेस भी हाई होनी चाहिए, मतलब हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए डाई मटेरियल आपका क्या है, टूल स्टील यूज करते हैं, टंगस्टन कार्बाइड यूज करते हैं, या पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड का यूज करते हैं फॉर फाइन वायर बनाने के लिए। बहुत पतले वायर बनाने के लिए ये जो डाई आपका है डियर, ये या तो हम टंगस्टन कार्बाइड या टूल स्टील, वैसे जनरल टूल स्टील एंड टंगस्टन कार्बाइड का बनाते हैं। स्पेशल केस में पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड बनाते हैं बिकॉज ऑफ डायमंड इज ए वेरी कॉस्टली मटेरियल या मेटल। ये हमारा हो गया। देन ये आपका हो गया। देन बात करते हैं ट्यूब ड्राइंग। हम लोग वायर ड्राइंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लिए। अच्छा, अगर ट्यूब हमें बनाना हो तो ट्यूब बनाने के लिए आप समझ रहे हैं, जैसे देखिए मान लीजिए कि ये ट्यूब हो गई, अब ये इसकी कुछ थिकनेस हो गई, ये इसकी कुछ थिकनेस हो गई, यहाँ ये हॉलो हो गया। अगर हॉलो ट्यूब हमें बनाना हो डियर तो या तो हम कैसे बना सकते हैं, कास्टिंग से बना सकते हैं। अब कास्टिंग से बनाएंगे तो हॉलो क्रॉस सेक्शन अचीव करने के लिए हमें जब क्या यूज करना होगा, कोर का यूज करना होगा, तब हमारा ये हॉलो क्रॉस सेक्शन प्रोड्यूस होगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसमें हम सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से हॉलो क्रॉस सेक्शन को यूज कर लेंगे विदाउट कोर का यूज किए हुए। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस की, तो स्मॉल और मीडियम वर्क पीस में हॉलो सिलेंडर बनाने के लिए हम लोग ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस का यूज करते हैं। वो भी किस मटेरियल के लिए, नॉन फेरस एल्यूमिनियम एंड कॉपर जैसे मटेरियल के लिए। ये नहीं कि आप स्टील ले लिए, कार्बन स्टील ले लिए, कार्बाइड ले लिए, उस पर भी आप ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो वो आपका बहुत हाई फोर्स लगेगा,
जो कि डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ क्या करते हैं डियर, देखिए इस तरीके से हम लेते हैं एक डाई। देखिए ये हमारी क्या होती है, एक डाई होती है, और ये हमारा होता है एक मटेरियल। अब इस मटेरियल को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ इसका डायमीटर रिड्यूस होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डियर इस प्रोसेस को बोलते हैं वायर ड्राइंग प्रोसेस। लेकिन इसका डायमीटर बहुत रिड्यूस हो जाए तब। अब अगले केस में हम क्या करते हैं डियर, देखो इसके बीच में यहीं पे एक हम लोग लगा देते हैं मैंड्रिल, एक मैंड्रिल लगा देते हैं। जैसे कि इस केस में देखो यहाँ पे एक हम लोग मैंड्रिल लगा देते हैं। अब इस मैंड्रिल को यहां से ऐसे हम होल्ड कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं, जिससे ये मैंड्रिल आगे ना खिसके, मैंड्रिल एक जगह पे फिक्स रहे। और यहाँ पे ये मेटल को हम लोग रख देते हैं, ये हमारा होता है मेटल। अब इस मेटल को जब यहां से हम लोग डाई या पंच द्वारा प्रेस करते हैं तो वह मेटल इसके इस क्रॉस सेक्शन से आगे की ओर बाहर निकलता है, इस क्रॉस सेक्शन से आगे की ओर बाहर निकलेगा, जिससे ये डायमीटर का वर्कपीस हमारा हॉलो वर्कपीस प्रोड्यूस होता चला जाएगा। इसी प्रोसेस को डियर हम लोग बोलते हैं ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस। ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, डाई के बीच में एक मैंड्रल का यूज करते हैं। बस यही सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, मैंड्रल आर यूज्ड इन बिटवीन डाई। यहां देखिए फ्लोटिंग प्लग ड्राइंग कॉमा मूविंग मैंड्रल ड्राइंग हमारा है। देन आफ्टर ये देखिए हमारा था ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस। ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब्स बनाते हैं। जैसे इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, द ट्यूब्स आर फर्स्ट पॉइंटेड एंड देन इंटर्ड थ्रू द डाई। ट्यूब को हम लोग पहले पॉइंट करेंगे, देन उसको डाई के अंदर इंटर कराएंगे, जहां पर वेयर द पॉइंट इज ग्रिप्ड इन ए सिमिलर वे as the bar drying and pulled through in the form desired along the straight line। हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से आगे की ओर पुल करेंगे। देन आफ्टर जब यहाँ बीच में एक मैंड्रिल मिलेगा तो मटेरियल आपका इस तरीके से हॉलो क्रॉस सेक्शन प्रोड्यूस होता चला जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन द फाइनल साइज इज ऑब्टेन्ड द ट्यूब में बी एनील्ड एंड स्ट्रेंथ। जो हमारा ये ट्यूब मिलेगा उसे हम लोग एनील्ड करके आगे यूज करते हैं। एनील का मतलब वर्कपीस को हॉट करेंगे, देन आफ्टर धीरे धीरे कूलिंग करेंगे फर्नेस के अंदर। अगर फर्नेस के अंदर कूलिंग होगा तो वो एनीलिंग प्रोसेस होगा, और अगर उसी टेम्परेचर पे वर्कपीस को गर्म करके रूम टेम्परेचर पर कूलिंग करेंगे वो हमारा कहलाएगा डियर नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। और उसी मटेरियल को सेम टेम्परेचर पे गर्म करके पानी या फिर ऑयल में डिप करा देंगे तो वो कहलाता है क्वेंचिंग कूलिंग या हार्डनिंग प्रोसेस। देन द प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग ट्यूब्स विदाउट द हेल्प ऑफ एन इंटरनल मैंड्रिल इज कॉल्ड ट्यूब सिंकिंग प्रोसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहेगा। देखो जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ट्यूब बना रहे हैं और बीच में यहाँ पे हम मैंड्रिल यूज कर रहे हैं, विदाउट मैंड्रिल का यूज किए एक जब हम लोग क्या फ्लोटिंग प्लग लगा दें, फ्लोटिंग प्लग लगा दें, अब मटेरियल ऐसे जाएगा और इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो उस समय हमारा क्या होगा डियर, ये जो मटेरियल आगे की ओर बढ़ेगा और हॉलो कैविटी क्रिएट करेगा, इसे हम लोग बोलेंगे ट्यूब सिंकिंग ऑपरेशन। मतलब क्या होगा कि ड्राइंग प्रोसेस में विदाउट मैंड्रिल का यूज किए हॉलो ट्यूब्स को जब हम बनाएंगे तो उस प्रोसेस को कहेंगे ट्यूब सिंकिंग प्रोसेस। ट्यूब सिंकिंग ये हमारा हो गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट शीट मेटल ऑपरेशन। तो जैसे हम लोग क्या करते थे ड्राइंग ऑपरेशन में, हम लोगों ने देखा कि अपने हॉलो सिलेंडर ट्यूब को भी हम लोगों ने बनाया और स्मॉल डायमीटर के वायर को भी हम लोगों ने बनाया। तो यहाँ देखिए ट्यूब या शीट मेटल ऑपरेशन में डियर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास थिन गेज शीट होती हैं, ये हमारे पास डक्टाइल मटेरियल की शीट होती हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। तो इन सब की शीटों को हम लोग लेते हैं और इस पर हम लोग वर्क करके डिफरेंट डिजायर्ड शेप बनाते हैं। तो यहाँ देखिए डियर क्या होगा, शीट मेटल ऑपरेशन में देखिए क्या है, प्रोडक्ट हैज लाइट वेट एंड वर्सटाइल शेप एज कंपेयर्ड टू फोर्जिंग कास्टिंग।
अब इस शेप के सीट को हम देखो, पहले तो इसका वेट क्या है, लाइट है, लाइट मतलब हल्के वेट का है और स्ट्रेंथ भी आपकी लो है। किसी भी शेप में हम लोग रख के प्रेस कर देंगे तो यह मटेरियल उसी शेप पे अचीव हो जाएगा। जैसे कि हम लोग घरों में यूज करने वाले सिलेंडर या बॉक्स वगैरह देखते हैं, तो जो हमारे बॉक्स बन के आते हैं टिन के, वो हमारे किस प्रोसेस से बन के आते हैं, शीट मेटल प्रोसेस से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट कॉमन यूज लो कार्बन स्टील शीट जैसे कॉस्ट, स्ट्रेंथ एंड फॉर्मेलिटीज। तो ये हमारा होता है ज्यादा यूज करने वाला शीट मटेरियल। देन आफ्टर एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम फॉर एयरक्राफ्ट एंड एरोस्पेस आर यूज्ड एज ए शीट मेटल प्रोसेस। शीट मेटल प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे डियर, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में जो भी शीट मेटल ऑपरेशन होंगे वो शीट मेटल प्रोसेस से ही होंगे, एंड एयरक्राफ्ट में भी जो भी शीट मेटल ऑपरेशन होते हैं उसे हम लोग शीट मेटल प्रोसेस से कंप्लीट करते हैं। देन शीट मेटल हैज बिकम ए सिग्निफिकेंट मटेरियल फॉर, यह सबसे ज्यादा किसके लिए यूज होगा, ऑटोमोटिव बॉडीज, कॉमा फ्रेम्स एंड ऑफिस फर्नीचर एंड फ्रेम्स फॉर होम अप्लायंसेस। तो जितने भी हमारा घर में सजावटी सामान हो गया, ऑटोमोबाइल के बॉडी वगैरह हो गए, एंड कुछ फ्रेम या ऑफिस स्ट्रक्चर बनाने हो, जैसे हमें पार्टीशन करना हो, वॉल लगानी हो, विंडो बनानी हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिनिशिंग करना हो वहाँ पे हम लोग, या डेकोरेटिव पार्ट्स बनाने हो तो शीट मेटल ऑपरेशन यूज करते हैं। आपने देखा होगा पार्टीशन में आजकल एल्यूमिनियम के पार्ट, पहले हम लोग प्लाई की पार्टीशन यूज करते थे, अब हम लोग एल्यूमिनियम के पार्टीशन यूज कर रहे हैं, वो सारा शीट मेटल ऑपरेशन के थ्रू। देन पियर्सिंग, अब पंचिंग, शीट मेटल ऑपरेशन यही है कि यहाँ पे एक डाई हो गई, ये सॉलिड आपकी डाई हो गई, ये शीट को हमने यहाँ पे रखा, अब इस शीट को रखा, देन आफ्टर इस पे हम लोग क्या करेंगे डियर, देखिए अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी साइज का, ये हमारा हो गया पंच। अब इस पे जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये वाला शीट जो हमारा क्या होगा डियर, ये वाला जो मटेरियल है ये सीधे इस शेप में आकर कंप्रेस हो जाएगा। तो आसानी से किसी भी शेप को अचीव करने के लिए शीट मेटल प्रोसेस को यूज करते हैं। हैमरिंग एक्शन से भी इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं आसानी से एक शेप से दूसरे शेप। देन बात करें डियर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पंचिंग एंड पियर्सिंग या पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग ऑपरेशन। तो पंचिंग एंड पियर्सिंग ये दोनों हमारे एक ही ऑपरेशन होते हैं, या उसे हम पंचिंग बोलें या उसे हम पियर्सिंग बोलें। तो पंचिंग एंड ब्लैंकिंग ऑपरेशन या पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग ऑपरेशन, इसमें होता क्या डियर, जैसे हमें कॉइन बनाना हो तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास शीट होगी, अब इस शीट पे क्या है, इस तरीके से एक डाई ले लेंगे। अब इस डाई को जब देखेंगे तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, नीचे सपोर्ट लगाएंगे इस पे और इसको ले आएंगे यहाँ पे, हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो एक कॉइन यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, यहाँ इस तरीके से अलग अलग कॉइन हम लोग इस शीट से बना लेंगे, जितने मैक्सिमम कॉइन बनाने थे। तो ये कॉइन हमारे क्या हो गए, बाहर ऐसे कलेक्ट कर लेंगे, ये सारे कॉइन हम लोग बाहर कलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे ये जो बचेगा स्क्रैप मटेरियल, ये जो बचा स्क्रैप बचा, और ये हमारा क्या हो गया, वर्कपीस। जो हमारे यूजफुल में आएगा वो हमारा हो गया वर्कपीस, और जो हमारा बच गया वो हमारा हो गया स्क्रैप। तो फर्स्ट प्रोसेस डियर हम लोग ये यूज करते हैं। सेकंड जस्ट इसी का अपोजिट करते हैं। मान लो हमें केवल होल को रिक्वायर्ड थी, जैसे आप देखो पिस्टन सिलेंडर में, अगर सिलेंडर की बात करें तो वहां पे एक हमें फाइन होल की रिक्वायरमेंट थी। तो अब होल अगर बनाना है तो उस होल वाले मटेरियल को हम फेंक देंगे और होल को यूज करेंगे। तो वहां पे हम क्या करेंगे, ऐसा होल प्रोड्यूस करेंगे, तो ये सारे होल जो हमारे होंगे ये वर्कपीस कहलाएंगे, और होल की जगह जो मटेरियल ये बाहर निकला था ये आपका क्या कहलाएगा, स्क्रैप। अब यहां पे देखिए डियर, पंचिंग एंड ब्लैंकिंग ऑपरेशन यही हैं,
एक प्रोसेस में हम लोग होल का यूज करते हैं और एक प्रोसेस में हम लोग कटी हुई प्लेट का यूज करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं किस में होल का यूज करते हैं, किस में हम लोग प्लेट या कॉइन का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए डियर, इस तरीके से हमारा क्या है, एक डाई होता है, ये हमने प्लेट रखा था, ये हमारी एक प्लेट थी। अब इस पे जब हम लोग ऐसे फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे ये वर्कपीस इस साइड में कट के अलग हो जाएगा। सेम प्रोसेस वही, देखो ये वर्कपीस कट के अलग हो गया। अब ऐसे देखिए डियर क्या है कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट या फ्लैट प्लेट थी जिसकी थिकनेस कुछ दी गई थी। उस थिकनेस वाली प्लेट पे हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोसेस अप्लाई किए। अप्लाई करने के बाद देखो ये हमारे पास ऐसा होल इसमें बन गया, यहाँ होल बन गया, यहाँ होल बन गया। अब हम क्या करेंगे डियर, अगर इस होल पर हम लोग कोई मटेरियल लगाकर इस पे स्लाइडिंग मोशन अचीव करना चाहें, रोलिंग मोशन अचीव करना चाहें, तो उस समय यह होल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मान लो इसके अंदर ये हमने सैफ्ट लगा दी। अब ये सैफ्ट क्या होगी, इस होल के अंदर स्लाइड मोशन ऐसे कर सकती है और इस तरीके से रोलिंग मोशन भी कर सकती है। तो दोनों मोशन इजीली होगा जब इसकी सरफेस आपकी क्या होगी, फाइन होगी। तो उस समय अब हम क्या करेंगे, इस होल का यूज कर रहे हैं। अब ये होल हमारा कैसा होगा, एक्ट एज ए वर्कपीस होगा। लेकिन होल बनाने के लिए जो इतना मटेरियल कट कर बाहर निकल गया, इसे हम लोग बोलेंगे स्क्रैप मटेरियल। देन आफ्टर सेकेंड केस में अब देखो इस तरीके के ऑपरेशन को डियर हम लोग बोलते हैं ब्लैंकिंग ऑपरेशन। इस तरीके का ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं ब्लैंकिंग ऑपरेशन। एंड जब हम लोग स्मॉल कॉइन, देखो ये हमने क्या बना दिया है, यहाँ पे देखिए ये हमने बना दिया स्मॉल कॉइन। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास वर्कपीस था, अब हमने क्या किया, ये हमारे पास वर्कपीस हो गया। देखो ये हमारे पास होल आपका स्क्रैप हो गया और होल आपका स्क्रैप हो गया और इस वर्कपीस का यूज करेंगे हम लोग, तो हमारा ये कहलाएगा पियर्सिंग ऑपरेशन। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जैसा कि अभी हमें भी जस्ट कंफ्यूजन हो गया। इसमें क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं कि अगर होल का यूज करेंगे तो वो ब्लैंकिंग कहलाएगा कि पियर्सिंग कहलाएगा। पियर्सिंग को हम लोग पंचिंग भी कहते हैं। तो इस तरीके जैसे हमें वाशर बनाना हो, मान लो ये हमें वाशर बनाना है, इस साइज के वाशर बनाने हैं। तो अब इस प्लेट को लिया, देखिए इस प्लेट को लिया, इस प्लेट को लिया, इससे हम लोग काट के ये वाशर को अलग कर लिया। अब वाशर को अलग कर लिया तो यहाँ पे ये बचा हुआ जो मटेरियल है ये हमारे लिए क्या हो गया, स्क्रैप हो गया। बचा हुआ मटेरियल ये हमारे पास स्क्रैप हो गया। तो इस समय हम लोग इस वाशर का यूज करेंगे। जब वाशर का यूज करेंगे तो वो प्रोसेस कहलाएगा ब्लैंकिंग प्रोसेस। एंड देन हम क्या करेंगे, जब उस प्लेट के अंदर होल करेंगे लाइक एज ए पिस्टन सिलेंडर, जैसा कि हमें इस शैफ्ट को मूव कराना है, तो उस समय हमारा ये कहलाएगा पियर्सिंग या पंचिंग ऑपरेशन। अब चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी कर लेते हैं। देखिए पंचिंग या पियर्सिंग ऑपरेशन में देखिए पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग आर शियरिंग ऑपरेशन। दोनों हमारे क्या हैं, जब ये डाई आपकी आएगी तो इस पे क्या लगाएगी, शियर फोर्स लगाएगी, शियर फोर्स अप्लाई करेगी। देन यह मटेरियल हमारा क्या होगा, इस तरह से शियर होकर नीचे चला जाएगा। तो पंचिंग एंड ब्लैंकिंग बोथ आर द शियरिंग ऑपरेशन। एंड इन ब्लैंकिंग, देखो ब्लैंकिंग ऑपरेशन में द पीस बीइंग पंच आउट बिकम द वर्क पीस एंड एनी मेजर बर्स आर अनडिजायरेबल फीचर शुड बी लेफ्ट ऑन द रिमेनिंग स्ट्रिप। स्ट्रिप के अंदर बर मतलब झिर्रियां वगैरह जो हमारे क्या है, मान लो जब इसको हमने पंच करके बाहर निकाला तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से वर्कपीस बाहर निकल गया। वर्कपीस बाहर निकलेगा तो इसकी सरफेस पे क्या है, यानी कि इसकी सरफेस पे कुछ रफनेस प्रोड्यूस हो जाएगी, कुछ छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगाइल पार्ट्स रह जाएंगे, उसे हम लोग बर बोलते हैं, जो क्या होंगे, हमारे यूजफुल नहीं होंगे, वह इस स्क्रैप प्लेट के साथ ही पड़े रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो इस प्लेट, ये प्लेट हमारी हो गई, अब बर यहीं पे पड़े रहेंगे और यह यूजफुल प्रोडक्ट हमारे पास बाहर निकल गया। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग ब्लैंकिंग ऑपरेशन। देन आफ्टर देखो ब्लैंकिंग में क्या होगा, जब स्ट्रिप पे आपके क्या होंगे, स्क्रैप ऑन स्ट्रिप होंगे और जो वर्कपीस कटा था वह यूजफुल होगा तो वो कहलाएगा ब्लैंकिंग। और जब हमारे
स्क्रैप क्या होंगे, जो हमने वर्कपीस को काटा वो स्क्रैप हो जाए और उस स्ट्रिप पे हम लोग वर्कपीस को यूज करने लगे, स्ट्रिप को वर्कपीस की तरह यूज करने लगे, वो हमारा पंचिंग या पियर्सिंग का। देन इन पियर्सिंग देखो, पंचिंग, पियर्सिंग या पंचिंग, द पंच आउट इज द स्क्रैप एंड द रिमेनिंग स्ट्रिप, जो स्ट्रिप आपकी बचेगी, इज द वर्कपीस, जो स्ट्रिप आपकी बचेगी वह आपके वर्कपीस की तरह एक्ट करेगी, उसी पर हम लोग सारा प्रोसेस करेंगे। देन बोथ डन ऑन सम फ्रॉम मैकेनिकल प्रेस, दोनों को हम लोग मैकेनिकल प्रेस के द्वारा फॉर्म करते हैं। ये प्रोसेस हमारा होता है डियर पंचिंग, पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग ऑपरेशन। पंचिंग एंड पियर्सिंग आपका सेम होता है और ब्लैंकिंग आपका डिफरेंस होता है। जो इस तरीके से, देखो ये हमारा क्या है, एक ब्लैंकिंग डाई आपका हो गया या पंच हो गया, इस तरीके से इस पर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, ये वर्कपीस आपका कट के ऐसे बाहर निकल आएगा इस प्लेट में से। अब अगर इसे यूज करेंगे, इसे यूज करेंगे, ये आपका स्क्रैप होगा तो ये कहलाएगा ब्लैंकिंग, और अगर हम इसे स्क्रैप कहेंगे और ये यूज होगा तो कहलाएगा पंचिंग या पियर्सिंग ऑपरेशन। देन हम बात करते हैं क्लियरेंस इन पंचिंग एंड पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग ऑपरेशन। पंचिंग, पियर्सिंग और ब्लैंकिंग ऑपरेशन में आप देखो डियर, मान लो ये आपका, अब ये डाई हो गया, अब इस डाई पे आप क्या करोगे, ये वर्कपीस रखोगे, आपने इस पे ये वर्कपीस रख दिया, अब यहां पे आप अप्लाई करेंगे, यहां पे आप क्या करेंगे डियर, इस तरीके से अप्लाई करेंगे रैम लगाकर। मान लो ये रैम हो गया, अब ये रैम अगर आए और इसका एग्जैक्ट यहाँ पर टच हो जाए तो अब रैम आगे नहीं जाएगी, क्योंकि जो रैम का डायमीटर है वह इसके होल के डायमीटर के बराबर हो गया है, तो वह रैम जाकर उस होल में चोक कर जाएगा, जिससे वर्कपीस कट नहीं पाएगा। उस समय हम क्या करेंगे डियर, रैम और इसके डाई के होल के बीच में कुछ क्लियरेंस लेंगे ताकि रैम आसानी से उस पर मूव कर सके, उसी को बोलते हैं हम लोग क्लियरेंस, उसी को बोलते हैं हम लोग क्लियरेंस। दैट मीन्स, और उसे हम लोग किस पे देंगे, इस डाई पे देंगे, डाई की साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो यहां देखिए डियर क्या होगा, डाई ओपनिंग मस्ट बी लार्जर देन पंच एंड इज नोन एज क्लियरेंस। जैसे मान लो हम क्या है, ये हमारी डाई हो जाए, ये हमारी डाई हो जाए, पंचिंग के बाद ये हमारा पंच हो जाए डियर, एक मिनट, पंचिंग के बाद ये हमारा पंच ऐसा हो जाए, ये हमारा पंच हो जाए और ये वर्कपीस ऐसे बाहर निकले, तो ये वाला जो क्लियरेंस आप देख रहे हो डियर, ये वाला जो क्लियरेंस आप देख रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस। और यह क्लियरेंस हम किस में देंगे, डाई में देंगे, पंच से बड़े डायमीटर का रखकर। देन आफ्टर पंचिंग या पियर्सिंग की बात करेंगे, तो पंचिंग या पियर्सिंग के लिए अगर हम पंच की बात कर रहे हैं तो पंच हमारा क्या होगा, साइज ऑफ होल के बराबर रखा जाएगा, एंड अगर हम डाई की बात करेंगे तो डाई हमारा क्या होगा, पंच साइज में 2 mm क्लियरेंस को ऐड कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा डियर, देखिए ये मान लीजिए हम पंचिंग की बात कर रहे हैं, हमें इस साइज की अगर वर्कपीस की रिक्वायरमेंट थी, तो जिस साइज के वर्कपीस की रिक्वायरमेंट होगी उसी साइज का हम लोग क्या करेंगे, ये पंच लेंगे, ताकि पंच आएगा और इतना ही मटेरियल को काट कर आगे निकल जाएगा, बाकी ये जो स्क्रैप बचेगा ये हमारा वर्कपीस में रह जाएगा ऐसे बेंड होकर। तो इस तरीके से वर्कपीस में स्क्रैप रह गया, हमें यूज किसको करना था, तो इस तरीके से इसे हम लोग क्या करेंगे, पंचिंग ऑपरेशन में, पंचिंग ऑपरेशन में हम लोग देखो जो वर्कपीस बनाते हैं उसके डायमीटर के बराबर इसके पंच का डायमीटर रखेंगे और होल का डायमीटर 2 mm आगे इंक्रीज कर देंगे, यानी कि 1 mm इधर और 1 mm इधर। ये आपका है 1 mm, ये आपका है 1, तो ये हमारा हो गया डियर पंचिंग ऑपरेशन। और पियर्सिंग ऑपरेशन में देखिए ब्लैंकिंग में क्या होगा, ब्लैंकिंग ऑपरेशन में आपका क्या होगा, इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन डाया ऑफ, देखिए साइज ऑफ प्रोडक्ट,
डाया ऑफ डाई इज साइज ऑफ प्रोडक्ट के होगा। मतलब आप ऐसा समझिए कि पंचिंग ऑपरेशन में जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं यानी कि जो होल बना रहे हैं, देखो पहले तो आप ये समझो कि ब्लैंकिंग ऑपरेशन में हम किसका यूज करते हैं, प्रोडक्ट का यूज करते हैं जैसे वाशर, और पंचिंग ऑपरेशन में हम किसका यूज करते हैं, होल का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो होल का यूज करते हैं तो हम किस में क्या करेंगे, जो पंच का साइज होगा वो होल के डायमीटर के बराबर रखेंगे, और यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, वाशर का यूज करते हैं, जो वाशर का साइज होगा वो डाई के डायमीटर के बराबर में होगा। इस चीज को आपको विशेष तरीके से याद कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। मतलब यहाँ पे देखिए जब बात करेंगे पंचिंग की तो साइज ऑफ होल इज इक्वल टू पंच ऑफ, मतलब पंच के साइज के होगा। ये जो आपका पंच है अगर मान लेते हैं 10 mm का ये है, तो यहाँ पे पंचिंग करने के बाद ये जो होल बनेगा ये 10 mm का बनेगा और इसी का यूज हम लोग करेंगे। ये कहलाएगा पंचिंग ऑपरेशन। और जो डाई का साइज होगा, साइज ऑफ डाई इज ग्रेटर देन 2 mm ऑफ पंच साइज। पंच साइज से 2 mm इसके डाई के साइज को बड़ा रखेंगे। लेकिन जब ब्लैंकिंग करेंगे तो ब्लैंकिंग में हमें वाशर बनाना है, तो उस समय हम क्या करेंगे, जो डाई का साइज होगा डियर वो हम लोग वर्कपीस के साइज के बराबर रखेंगे और पंच के साइज को घटा देंगे। कितना घटा देंगे, -2 mm। तो इस तरीके से पंच के साइज को छोटा बनाएंगे लेकिन डाई और वर्कपीस का साइज सेम होगा, वो कहलाएगा ब्लैंकिंग ऑपरेशन। अब देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है, क्वेश्चन अगर आपका बनेगा तो ऐसा बनेगा, इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन चार ऑप्शन रहेगा। पहला ऑप्शन रहेगा साइज ऑफ पंच एंड वर्कपीस आर सेम। साइज ऑफ पंच एंड वर्कपीस आर सेम। और बी ऑप्शन रहेगा डियर साइज ऑफ वर्कपीस एंड डाई आर सेम। एंड सी ऑप्शन रहेगा साइज ऑफ डाई एंड पंच आर सेम। एंड डी ऑप्शन रहेगा साइज ऑफ डाई पंच एंड वर्कपीस आर सेम। अब यहां देखना है कि वर्कपीस हमारा क्या यूज हो रहा है, होल यूज हो रहा है कि हमारा जो है जो होल से कटा हुआ पार्ट है वो यूज हो रहा है। तो जब बात करेंगे डियर हम लोग किसकी, ब्लैंकिंग ऑपरेशन की, तो ब्लैंकिंग में हम क्या कर रहे हैं, मान लो वाशर बना रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो वाशर है उसका यूज कर रहे हैं। तो जो वाशर का साइज होगा वो डाई के साइज के बराबर होगा। मतलब आंसर आपका क्या होगा, वर्कपीस साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ डाई के होगा, साइज ऑफ डाई को होगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे ब्लैंकिंग ऑपरेशन। ऑप्शन ए है साइज ऑफ पंच एंड वर्कपीस आर सेम, तो ये हमारा नहीं होगा। बी ऑप्शन है साइज ऑफ वर्कपीस एंड डाई आर सेम, तो यही तो हमारा है वर्कपीस साइज एंड डाई आर सेम, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं। इसी का एक दूसरा क्वेश्चन अगर आपका बनेगा पंच के लिए, तो यही ब्लैंकिंग की जगह पंचिंग कर देगा। यही क्वेश्चन आपका ब्लैंकिंग की जगह इन पंचिंग ऑपरेशन। इन पंचिंग ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं डियर, साइज ऑफ होल इज इक्वल टू साइज ऑफ, देखो साइज ऑफ होल इज इक्वल टू साइज ऑफ डाई के होता है। तो यहां चलो क्वेश्चन बदल देते हैं, इन
पंचिंग ऑपरेशन। पंचिंग ऑपरेशन में डियर हमारा क्या होगा, 4 ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन होगा साइज ऑफ डाई इज इक्वल सेम या इक्वल टू सेम एज डाई साइज, सेम एज साइज ऑफ डाई इज सेम एज पंच साइज। बी ऑप्शन होगा साइज ऑफ डाई इज सेम एज होल साइज। सी ऑप्शन होगा साइज ऑफ पंच इज सेम एज होल साइज। एंड डी ऑप्शन होगा डियर साइज ऑफ पंच होल एंड डाई आर सेम। तो इस तरीके से इसमें हम लोग क्या करेंगे डियर, जब हम लोग पंचिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो जो हमारा होल का साइज होगा वो हमारा पंच के साइज के बराबर में होगा, जिसे हम लोग पंचिंग ऑपरेशन कहते हैं। तो ऑप्शन ए है साइज ऑफ डाई इज सेम एज पंच होल, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन है साइज ऑफ डाई इज सेम एज साइज ऑफ होल, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा डियर, साइज ऑफ पंच इज सेम एज होल, यानी कि सी ऑप्शन देखो साइज ऑफ पंच इज सेम एज होल साइज। तो इसका आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब क्लियरेंस जब देना होगा तो वो भी मैंने आपको बताया है। क्लियरेंस हम लोग किसमें कितना दे रहे थे, परसेंटेज ऑफ क्लियरेंस। यहां पर देखिए डियर, जब ब्लैंकिंग कर रहे थे तो हम लोग माइनस में परसेंटेज क्लियरेंस दे रहे थे, और जब पंचिंग कर रहे थे तो वहां पे प्लस में क्लियरेंस बढ़ा रहे थे। पंचिंग में डाई का साइज हम क्या कर रहे थे, बड़ा कर दे रहे थे, और यहाँ देखो ब्लैंकिंग में हम लोग डाई का साइज छोटा कर दे। ये आपका हो गया क्लियरेंस। देन नेक्स्ट बात करेंगे क्लियरेंस इन परसेंटेज। परसेंटेज की बात करेंगे तो इफ द अलाउंसेस फॉर मटेरियल इज 0.075 देन परसेंटेज ऑफ क्लियरेंस हम लोग कितना लेंगे, तो परसेंटेज ऑफ क्लियरेंस इज 0.075 इंटू थिकनेस ऑफ शीट इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ क्लियरेंस इन पंचिंग ऑपरेशन। तो ये मान लो शीट की थिकनेस आपकी ये हो जाए, ये आपके शीट की थिकनेस 10 mm हो जाए, तो यहाँ परसेंटेज ऑफ क्लियरेंस आपका क्या हो जाएगा 0.075 इंटू 10 इज इक्वल टू 0.75 आ जाएगा परसेंटेज ऑफ क्लियरेंस। तो ये हमारा हो गया डियर। नेक्स्ट, इफ क्लियरेंस इज 10% गिवन देन, यदि क्लियरेंस आपका 10% दिया हो तो परसेंटेज हमारा हो जाएगा परसेंटेज ऑफ क्लियरेंस 0.01 इंटू थिकनेस ऑफ वर्कपीस, तब ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज ऑफ क्लियरेंस इज 0.01 इंटू 10। थिकनेस हमारी कितनी हमने जूम किया था 10 mm, तो ये हो गया 0.1। इस तरीके से इसको हम लोग निकाल लेंगे। आगे बात करते हैं डियर। देखें शियर ऑन पंच, जब हम लोग क्या करते हैं, आप देखिए मान लो कि ये फ्लैट प्लेट हो गया, अब इस पे कोई वर्कपीस रखो, मान लो ये कोई रेक्टेंगुलर प्लेट हमने, ये हमारा मान लो डाई हो गया। अब इस रेक्टेंगल पे ये हमने क्या करना है, एक इस तरीके से हमने इसको सर्कुलर प्लेट काटनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शार्प एज ले लेंगे, शार्प एज ले लेंगे। देन जब इस पे अप्लाई करेंगे तो वह इस मेटल को शियर कर देगा, जिसे हम लोग बोलेंगे शियर ऑन पंच। इस पंच पर हम लोग शार्प एज प्रोवाइड करा देंगे ताकि इजीली इसे कट कर सके, जिससे कम फोर्स लगाकर इसे काटा जा सके। अगर शार्प एज नहीं प्रोड्यूस होगी तो इस प्लेट को काटने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे डियर, पंच पर अप्लाई किए जाने वाले शियर फोर्स को लो करने के लिए, है ना, फॉर रिड्यूसिंग
द shear force in punch हम क्या करेंगे, shear on punch are also provided, provide shear on पंच। तो पंच पे हम लोग क्या करते हैं डियर, शेयर को प्रोवाइड करते हैं। अब ऐसे देखिए, टू रिड्यूस द शेयरिंग फोर्स को रिड्यूस करने के लिए शेयर इज ग्राउंडेड ऑन द फेस ऑफ द डाई और पंच। अब इस डाई को भी हम लोग देखो, ये काटना था तो इसके नीचे शार्प एज डाई को भी रख सकते थे, तो दोनों शार्प होगा, आपस में जाएगा, कम शेयर फोर्स से कट होके रिमूव हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे शेयर फोर्स को रिड्यूस करने के लिए पंच और डाई दोनों पे हम लोग शेयर प्रोवाइड करा दिए हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट डिस्ट्रीब्यूट द कटिंग एक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यह हमारा क्या करता है, कटिंग एक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कुछ समय के लिए। एंड शेयर ओनली रिड्यूस द मैक्सिमम फोर्स टू बी अप्लाइड बट टोटल वर्क डन रिमेन्स सेम। लेकिन हमारा देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब शेयर फोर्स यहाँ पे रिड्यूस जरूर हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो वर्क डन है वो आपका क्या रहेगा डियर, कांस्टेंट या सेम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, शेयर कैन बी प्रोवाइडेड बोथ ऑन द डाई एंड द पंच, देन दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इज कॉल्ड शेयर ऑन पंच। तो हम लोग शेयर क्या करेंगे, पंच पर भी, जैसे आप ग्लास ले लीजिए, आप एक ग्लास को ऊपर ले लीजिए, उसी साइज की एक ग्लास को नीचे ले लीजिए, और दोनों के बीच में क्या करिए कि आप एक प्लेट को रखिए, एक ग्लास लीजिए, उसके ऊपर प्लेट रखिए, फिर उसके ऊपर दूसरी ग्लास लीजिए और दबाइए, तो कम फोर्स से ग्लास में जब शार्प एज होगा तो कम फोर्स से आपका प्लेट कट जाएगा। तो उस तरह से आपको क्या फोर्स कम लगाना पड़ रहा है उन दोनों प्लेट को काटने के लिए। लेकिन वही ग्लास की एज की थिकनेस को बढ़ा दीजिए, फिर आप फोर्स लगाइए, या नीचे आप क्या करिए, नीचे फ्लैट प्लेट रख दीजिए और ऊपर से एक सिंगल ग्लास को आप लगाइए, तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वही मेटल को काटने के लिए। तो जब दोनों पे हम लोग शार्प एज प्रोवाइड कराएंगे वो हमारा क्या कहलाएगा डियर, वही कहलाएगा शेयर ऑन पंच। तो ये हमारा सिंपल सा वही ग्लास वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा लोग जब रोटी बनाने लगते हैं, अगर पूड़ी बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक बड़े से रोटी को बेल लेते हैं और ग्लास उठाते हैं, और ग्लास से हर जगह हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करते जाते हैं, तो छोटे साइज की पूड़ियाँ हमारी बनती चली जाती हैं। अब इनका हम लोग यूज कर लेते हैं, ये हमारे लिए क्या हो जाता है, स्क्रैप हो जाता है। दोबारा इसको हम लोग क्या करते हैं, गोला करके फिर से पंच करते हैं। तो इस तरीके के ऑपरेशन को डियर हम लोग देखो, जब हम लोग अपने देखो यहाँ पे देखो पंचिंग, एक मिनट यहाँ पे आप देखो, जब हमारे पास क्या होता था, स्क्रैप के रूप में ये मटेरियल होता था, तो इसी को हम लोग बोलते थे ब्लैंकिंग ऑपरेशन। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, रोटी बनाकर अगर पूड़ी में कन्वर्ट करें वो कहलाएगा ब्लैंकिंग ऑपरेशन। आगे बात करते हैं, शेयर ऑन पंच ये हमारा हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ये हमारे पंच होते हैं, ये हमारे वर्क पीस होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये शेयर हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, देन आसानी से कट जाएगा। अब ये हमारा है फाइन ब्लैंकिंग ऑपरेशन, देन हमारा होगा स्प्लिटिंग ऑपरेशन, देन हमारे होंगे परफोरेटिंग ऑपरेशन। तो ये सारे ऑपरेशन हमारे क्या है डियर, अभी इसको हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये डिफरेंट ऑपरेशन हमारे हैं जिसपे हम लोग पढ़ेंगे, ये सेविंग ऑपरेशन क्या होता है, लेंसिंग ऑपरेशन क्या होते हैं, स्क्वीजी ऑपरेशन क्या होता है, स्टील टूल, कॉमन नेबलिंग ऑपरेशन, देन हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक रिकवरी फॉर स्प्रिंग ऑपरेशन। तो ये सारे ऑपरेशन को हम लोग क्या करेंगे डियर, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए माय डियर, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।